न्यूयॉर्क न्यू ईयर टेस्ट का पहला दिन हो चुका है समाप्त। उसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन पहले आप सभी लोगों को हैप्पी इंग्लिश न्यू ईयर। होपफुली न्यू ईयर ईव में आपने आपने बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया, बट यू आर आल्सो बीइंग सेफ। दैट बीइंग सेड दैट बीइंग सेड हम आते हैं आज के दिन के बारे में। बट उससे पहले मैं एड्रेस करना चाहता हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। रोहित शर्मा और कैप्टन डिसाइडेड टू रेस्ट हिमसेल्फ फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री। उनका फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब था, रन नहीं बन रहे थे, एंड ही डिसाइडेड टू रेस्ट हिमसेल्फ एंड लेट सुमन गिल प्ले इंस्टेड, जो कि एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ फेज वेयर यू आर नॉट मेकिंग एनी रन्स। इन माय ओपिनियन रोहित शर्मा शुड हैव बैक्ड हिमसेल्फ, क्योंकि जब भी कोई भी बुरा फेज आपका चलता है, पिच के बीच में रह के ही उस बुरे फेज से आप उभरते। लेकिन उन्होंने सेल्फलेस होना ज्यादा पसंद किया। हमने टॉस जीता, बट क्या हम पहले गेंदबाजी कर सकते थे? देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रास ऑन द पिच, एंड हम पर्थ के मैच के माइंडसेट के हिसाब से जा रहे थे, जहां पर हमको अच्छे अच्छे खासे रन 250 अगर बन जाते तो ऑस्ट्रेलिया को 150 के अंदर रोक के एक अच्छे खासे लीड के बाद डिक्लेयर भी करना था 3 दिन के अंदर, क्योंकि थर्ड और फोर्थ डे को बारिश की संभावना है। तो वहां पे भी खेल ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता अगर आप तीसरे दिन के लंच तक आप ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करके खुद बैटिंग करके लास्ट सेशन में ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग वापस से करवा देते। तो ये शायद उन भारतीय टीम की सोच थी, विच वॉज नॉट बैड। बट गिवन द अमाउंट ऑफ ग्रास ऑन द पिच, आई थिंक हमारे जो सीमर्स है, आई थिंक आवर चांसेस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड देम बिफोर हाउ मच वी स्कोर्ड। हमने आज 185 रन बनाए। आई थिंक अगर हम पहले गेंदबाजी करते तो शायद हम ऑस्ट्रेलिया को 120 के अंदर रोक सकते थे। ये कैपेबिलिटी है हमारे गेंदबाजों में। आई थिंक वहां पे थोड़ा सा मिसजमेंट रहा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने खूब फायदा उठाया इस कंडीशन का। उन्होंने बना ही इसलिए था कि ताकि हमारे स्पिनर्स को पूरे गेम से बाहर रखे, एंड दे डिड दैट सक्सेसफुली। तो बात करते हैं हम इंडिया बैटिंग के बारे में। जायसवाल अगेन वो अच्छे खासे दिख रहे थे, स्टार्क को आगे चढ़कर फ्लिप कर रहे थे, एंड ही वाज प्लेइंग वेल। बट थोड़ा सा लैप्स कंसंट्रेशन हुआ, एंड अगेन दिस पिच इज हेवन फॉर सीमर्स, ये पता होना चाहिए था सबको। तो राहुल भी एक लूज शॉट मार के आउट हुए, फ्लिक एक सॉफ्ट डिसमिसल हुआ उनका शॉर्ट स्क्वायर लेग पे। एंड खैर उन दोनों के बारे में कुछ बात कर ही नहीं सकते। हमारे सबसे बेस्ट बैट्समैन इस सीरीज में वही दो रहे हैं। कमिंग बैक टू हमारी सालों साल से जो प्रथा चली आ रही है कि लंच से पहले जब भी कोई एक अच्छा पार्टनरशिप बिल्ड हो रहा होता है, तब जल्दबाजी करके ठीक लंच से पहले एक विकेट गवा ही देती है इंडिया। वहां पे सुमन गिल और विराट कोहली के बीच में बहुत ही अच्छा एक साझेदारी बिल्डअप हो रहा था, बट सुमन गिल को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट जरूर किया मानस लाबुशेन और स्मिथ ने फर्स्ट स्लिप और लेग स्लिप में। उनके चर्पिंग में थोड़ा सा उन्होंने भी जवाब दिया, एंड उसके तुरंत बाद स्टेप आउट करके एक नथिंग बॉल पे इनफैक्ट मैथन मैन ने एक शॉर्ट बॉल डाला था। वो अगर क्रीज में रहते तो उनका नेचुरल जो पुल, वो बहुत ही अच्छा खेलते पुल, तो वो शॉट खेल सकते थे या फिर कोई भी और शॉट खेल सकते थे। ही कुड हैव इवन डिफेंडेड दैट बॉल, बट वो स्टेप आउट करके निकले एंड एक स्लिप में आसान सा क्या थमा बैठे स्टीव स्मिथ को। तो वो जो जल्दबाजी रहती है लंच से पहले, हमारे बैट्समैन को इम्पेशेंट हो जाते हैं कि किस तरह से खत्म करना है इस सेशन को, फिर वापस आना है। तो इसकी वजह से हमने बहुत बार एक ओपनिंग दे दिया है ओपोनेंट को, और इस मैच में भी एक ओपनिंग हमने दे दिया ऑस्ट्रेलिया को ठीक लंच से पहले, विकेट तीसरा विकेट गवा के। विराट कोहली ने अपने पहले ही गेंद पर विकेट गवा बैठे थे, बट आई गेस दिस इज द फर्स्ट टाइम जहां पे थर्ड अंपायर ने कुछ भी अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि पूरे सीरीज में थर्ड अंपायर के डिसीजंस काफी क्वेश्चनेबल रहे, काफी कंट्रोवर्शियल रहे। बट दिस द फर्स्ट टाइम जहां पे थर्ड अंपायर को कंक्लूसिव एविडेंस मिला कि हाँ गेंद नीचे टकराई है, फिर ऊपर उन्होंने भेजा, स्मिथ ने ऊपर फेंका गेंद को, तो वहां पे विराट कोहली को जीवनदान मिला। उसके बाद वो काफी प्रॉमिसिंग दिख रहे थे, वो गेंद को छोड़ रहे थे, गेंद को आने दे रहे थे जब वो खेल रहे थे, तो ही लुक्ड गुड। बट देन अगेन सुमन गिल के विकेट के बाद थोड़ा सा उनके लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन हुआ, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा ड्रेसिंग रूम में। जब लंच के बाद वो वापस आए थर्ड सेशन के लिए, सेकंड सेशन के लिए, तो वो थोड़ा सा सेकी नजर आए, अनसेटल नजर आ रहे थे। जो गेंद पे उनको रन स्कोर करना था उस गेंद को वो छोड़ रहे थे, एंड जिसको छोड़ना था उसी गेंद पे एक बार फिर सातवें स्टंप के गेंद को छेड़कर वो आउट हो गए। तो ये सातवीं बार ऐसा हुआ कि विराट कोहली एक सेवन स्टंप के गेंद को छेड़कर आउट हो रहे हैं, एंड
द क्वेश्चन अराइजेस फॉर हाउ लॉन्ग। इतने महान खिलाड़ी है, क्या वो अ, एक बार डिसिप्लिन से पूरे इनिंग्स को नहीं खेल सकते विदाउट गिविंग इनटू द टेम्पटेशन, विदाउट succumbing to the temptation of playing the extra cover drive or cover drive, बिकॉज ही इज ऑफ द स्टैचर जहां से ये उम्मीद आपसे की जाती है कि प्लान बी को जाने के लिए मजबूर ही नहीं कर रहे विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया को। एंड हिज फॉर्म हैज बीन रियली क्वेश्चनेबल, बट विराट कोहली और रोहित शर्मा के फेलियर के अंडर कंसील हो रहा था ऋषभ पंत का लूज शॉट खेल के आउट होना, बट ही शोड स्टैचर, ही शोड कैलिबर, ही शोड एंड्योरेंस टुडे। और एक पुजारा, ही मस्ट हैव मेड पुजारा रियली प्राउड। छाती पे, बाइसेप पे, सर पे, ग्रोइन पे, हर जगह पे उन्होंने आज मार खाया, बट वो डटे रहे। उन्होंने विकेट नहीं दिया, लूज शॉट नहीं खेला, जब मौका मिला तो वो चढ़कर खेले, स्टेप आउट करके उन्होंने खेला, छक्का मारा, देन कट शॉट जो कि उनका बहुत ही फेवरेट शॉट है वो भी उन्होंने खेला। एंड ही लुक्ड रेजिलिएंट टुडे, ही वांटेड टू फाइट फॉर द टीम। आज उन्होंने खुद के टेम्पटेशन को काबू में किया, एंड ही प्लेड रियली कन्वेंशनली। एंड बुमराह एक ऐसे कप्तान है जो कि ना ही सिर्फ बॉलिंग में, उनको बैटिंग में भी जिम्मा लेना पड़ रहा है। एंड आई फील रियली सैड फॉर हिम। आई एम वेरी प्राउड दैट बुमराह इज अ पार्ट ऑफ आवर टीम, बट अगेन फीलिंग रियली सैड कि ही हैज टू कैरी द एंटायर टीम। कॉन्स्टेंस टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट दिस विल गो डाउन इन हिस्ट्री इन वन ऑफ द मोस्ट कोल्डेस्ट मोमेंट्स इन टेस्ट मैचेस। उन्होंने बुमराह उस्मान ख्वाजा को जल्दी करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनको और एक ओवर डालना था, तो सिराज उसके बाद डालने वाले थे, तो वो जल्दबाजी करने की कोशिश करी, जल्दी गेंद डालने की कोशिश कर रहे थे। उस्मान ख्वाजा टेकिंग हिज टाइम एडमिटेबली कि ज्यादा बहुत जितनी हो सके कम गेंद वो खेले, बट सैम कॉन्स वाज नॉट इन्वॉल्व्ड। उन्होंने अफरा तफरी मचाने की कोशिश की, लेकिन उसके तुरंत बाद विकेट मिली उस्मान ख्वाजा को। और मेरा मानना ये है कि उस्मान ख्वाजा ने वापस जाके उनको थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया था कॉन्स्टर्स को, but the damage was done. The bear was poked and he was angry and hungry and he came looking for blood. और ये जो अग्रेशन है ना, ये कल सुबह को ये जो अग्रेशन है ये कल सुबह 5 बजे आप प्लीज सब उठ जाइए, एंड प्लीज ये एक फायर स्पेल रहने वाली है बुमराह वर्सेस कॉन्स्टर्स की। अगर कॉन्स्टर्स नहीं भी जाते तो अगले एंड में जो भी होगा, आई थिंक मानुस लाबुशेन होंगे, तो जो भी होगा उस पे कहर बरसाने वाले हमारे इंडियन बॉलर्स। सिर्फ कल तक ही मुझे लगता है जो भी सीमर्स के लिए मूवमेंट मिलेगी वो कल के एंड तक वो जो मूवमेंट मिल रही है, रिवर्स हो रही है, और जो इतने बड़े बड़े स्विंग मिल रहे हैं वो कल के दिन के स्टम्प्स तक वो खत्म हो जाएंगे। तो टुमारो मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम फॉर इंडियन बॉलर्स टू गेट विकेट्स, एंड लंच तक में भी 7-8 अगर गिर जाते हैं तो बाद में स्पिनर्स आके थोड़ा संभाल लेंगे। ये हमारी पहली वीडियो थी साल की, सो अगेन हैप्पी इंग्लिश न्यू ईयर टू गाइस, एंड आई विल सी यू टुमारो। हैव अ गुड नाइट।